तो जानना चाहेंगे हरीश जी, कैपिटल गुड्स का एलएनटी लाल निशान में आज सुबह, हालांकि हमने देखा था कि शेयर मजबूत था। इसके अलावा एबीबी का शेयर कमजोर है, सीमेंस में कमजोरी हम देख रहे हैं। बीएचईएल के शेयर में तेज गिरावट है। हमने देखा था कि बीएचईएल 250 रुपए के ऊपर था, जुलाई में शेयर को हम देख रहे थे और वहां से लगातार सेलिंग प्रेशर ये शेयर झेल रहा है। कहीं कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है या फिर शॉर्ट करने में कैपिटल गुड्स में रिस्क है? और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कैपेक्स की शुरुआत हो गई है और ये सारे कैपेक्स वाले शेयर हैं। क्या राय होगी आपकी? अभिषेक जी, अगर कैपिटल गुड्स की देखिए लास्ट कुछ दिनों से बिल्कुल हम देख रहे थे वो थोड़ा वोलेटाइल देखने मिल रहा है। लास्ट 2 दिन में एलएनटी का स्टॉक थोड़ा बढ़ के देखा मिला था, लेकिन फिर से एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहाँ पे कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड है। मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग का तो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट सडनली बाउंस बैक करता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ज्यादा हम लोग फंसने का ज्यादा चांसेस है। मुझे लग रहा है कि अच्छे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है बाइंग करके ही चलना चाहिए अभी भी। मुझे लग रहा है कि जिस तरह के स्टॉक्स है, थर्मैक्स हो गया, कुमिंस हो गया, कमिंस इंडिया की बात करते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से लगातार तेजी में ही है। आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 1.5% का भी गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि कमिंस इंडिया और एक्सटेंड हो सकता है उसका गेंस देखा है तो स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि अभी 4,100 4,120 तक भी मुझे ऊपर की ओर नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में। और दूसरी चीज देखा है तो सीजी पावर हो गया। सीजी पावर में क्या दो चीजें हो गई कि जहाँ पे सेमीकंडक्टर और इवन इसका भी दोनों मिलके आ चुका है, तो वहां पे भी एक रैली देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि स्विंग स्टॉक्स में वहां पे अभी भी मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है कैपिटल गुड्स में। तो बेटर है कि थोड़ा वेट करें, वेट एंड वॉच करें। थोड़ा जैसे नीचे मिलता है तो डिप्स में बाय करने की राय रहेगी, लेकिन शॉर्ट तो मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स। तो कैपिटल गुड्स शेयरों पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। लेकिन विवेक जी, एक बात तो है कि आज सारी लाइमलाइट जो है वो कंजम्पशन स्पेस ले गया, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल हो, एफएमसीजी हो या किसी भी तरह की कंजम्पशन से जुड़े हुए थीम्स। बट ऐसे में नज़रें जो है बाकी स्पेसेस से मानो हट सी गई मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। लेकिन हमारा काम बाकी स्पेसेस पर भी फोकस कर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स को ये सारे ऑब्जर्वेशंस देना है। ऐसे में इस वक्त विवेक, फार्मा, मेटल, रियल एस्टेट, आईटी, ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स। और मेटल्स की शाइन लगातार हम पिछले 3 से 4 सेशंस में देख रहे थे। आज वो शाइन जो है वो फ्रिजल आउट हुई है। क्या इन तमाम सेक्टर्स में से कहीं पर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से ना लॉन्गर टर्म प्ले, ऑफ कोर्स फंडामेंटल आउटलुक के हिसाब से बनती है?